हरे कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे धनतेरस की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता माना जाता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश और आयुर्वेद का देवता माना जाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट्य हुआ था। इसी कारण से इस दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे जाते हैं और भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की पूजा आराधना करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि के साथ आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के मन में ख्याल आया कि चलिए मृत्यु लोक में विचरण करते हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से बताया कि मैं धरती पर विचरण करने जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि मैं जो कहूँगा वह करोगी तब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। तब माता लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात मान ली। भगवान विष्णु के जाने के बाद माता लक्ष्मी के मन में कौतूक जाग गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए। यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और बोले कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, फिर भी तुम आ गई और किसान के खेत में चोरी कर बैठी। अब तुम इस अपराध के दंड स्वरूप इस किसान के घर में 12 वर्षों तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले गए। तब माता लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी पर पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से, माता लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर में दूसरे दिन ही अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद पूर्वक कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए यह 12 वर्षों तक तुम्हारे यहाँ सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा समय पूरा हो गया। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँगी वैसा करो। कल तेरस है, तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना और संध्या के समय में मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं इस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी।
यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 200 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान माता लक्ष्मी के कथनानुसार सभी कार्य किए और माता लक्ष्मी की पूजा की। फिर से किसान का घर धन्य धान्य से भर गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी और उसी दिन से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। वहीं धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज जी ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूत ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज जी ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा, एक बार मेरे साथ ऐसी ही घटना हुई थी जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक बार एक हंस नामक राजा शिकार पर गया था। वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा के सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नामक शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषों के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताया गया था कि इस बालक का विवाह होने के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक का यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्री की परछाई भी वहां पर नहीं जानी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संजोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखकर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुँचे। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। नवविवाहित को इस तरह विलाप करते देख यमदूतों को बहुत ही दुख हुआ। वे राजकुमार के प्राण लेकर मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। उन्होंने यमराज से पूछा, क्या अकाल मृत्यु से मुक्ति का कोई उपाय है? यमराज ने उनके दुखी मन को देखकर कहा कि यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ संध्या के समय में दीपक जलाया जाता है तो उसके घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब से धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की परंपरा शुरू हो गई और धनतेरस के दिन संध्या के समय में दीपक जलाया जाने लगा। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता लक्ष्मी।